सामने क्रम जब से पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है, आए रोज ऐसे फैसले और स्टेटमेंट सामने आ रही हैं जिससे बैरून मुल्क खासकर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का एक मौका मिल जाता है। भारत जो इस ताक में रहता है कि किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, चाहे वो दुनिया भर के बड़े बड़े फोरम्स हो या फिर मीडिया से कोई ऐसे क्लिप्स उठाकर या फिर सियासतदानों की तकारीर उठाकर। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया के सामने एक बयान रखा जिसके मुताबिक पाकिस्तानी सालाना अरबों रुपए की चाय पी जाते हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानियों को ये चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर चाय की 1-2 प्यालियां कम करें ताकि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हो सके। अब ये वो बयान था जिससे पाकिस्तान के सोशल मीडिया और प्राइम मीडिया में हुकूमत वक्त का मजाक बना डाला, मीम्स बनने लगी। दिहाड़ीदार तबका और मजदूर तबका ये कहता दिखाई दिया कि एक चाय तो है जिसे हम पीते हैं, वो भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसका कोई मुतबादल इंतजाम करे या पाकिस्तान में ही ऐसा इंतजाम करे कि पाकिस्तान खुद अपनी ये सारी चीजें बना सके। ये वो बयान था जिसने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को एक मौका फराहम किया और उसने पूरी दुनिया के सामने ये ववेला करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के पास चाय की पत्ती तक नहीं है और वो भारत से जंग और जदल की बातें करता दिखाई देता है। इस सारे मामले में भारत ने बेइंतहा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान को हर फोरम पर जलील करने की कोशिश की। टॉक शोज में अपने एनालिस्ट और साबिका जर्नलों को बिठा बिठा कर चाय की पत्ती पर गुफ्तगू होने लगी। पाकिस्तान को दिवालिया तक करार दिया गया और नई आने वाली सरकार पर जमकर तनकीद करते हुए पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दिया गया। अब एहसन इकबाल को इस तरह के बयानात देने चाहिए थे या नहीं जिससे पाकिस्तान की सुबकी होती है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आपको ये भी दिखाते हैं कि भारत का मीडिया किस तरह इस सारे मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, उस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान अब दिवालियापन की ऐसी हालत में पहुंच गया है कि वहां के कैबिनेट मिनिस्टर लोगों से खाना और चाय तक छोड़ने को कह रहे हैं। पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि वहां चाय पीने के लिए भी लोगों को शाहबाज सरकार से परमिशन लेनी होगी, इजाजत लेनी होगी। पाकिस्तान में चाय सबसे सस्ती चीज मानी जाती है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास विदेशों से चाय खरीदने के पैसे तक नहीं बचे हैं। एक मुल्क और उसके 22 करोड़ लोगों को कैसे खाने पीने के लिए मोहताज हो गए हैं, और वहां पर हिंदुस्तान की बात क्यों हो रही है, इसी को हमने अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। आप भी देखिए। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले सालों में भी इंडिया पे ही राज करेंगे, इंडिया पे ही उनका जो है वो सीट पूरी कुर्सी जमी रहेगी। उन्होंने करना ही करना है। उन्होंने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। मोदी पर पाकिस्तानियों का पहला बयान। इंडिया बहुत सी चीजों में आगे है, नो डाउट। ये एक कड़वा सच बोल ले, लेकिन ये एक सच है। हिंदुस्तान पर पाकिस्तानियों का दूसरा बयान। आपको लगता है कि हमें इंडिया को फॉलो करना चाहिए अगर हम प्रोग्रेसिव वे में बात करें? बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई मेरे ख्याल से गलत बात नहीं है। इंडिया के बारे में पाकिस्तानियों का तीसरा बयान। इंडिया नो डाउट इंडिया पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। अगर इंडिया ने अच्छा काम किया है तो बीइंग इंसानियत उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। 1, 2, 3 नहीं, पाकिस्तान से ऐसे सैकड़ों बयान आए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही टॉपिक चल रहे हैं, पहला मोदी और दूसरा मोदी का हिंदुस्तान। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली हर इंडिया जैसी कंट्री में पाकिस्तानियों को बड़ा अफसोस है कि उनके लीडर ना तो खुद मोदी की तरह बन पाए और ना ही हिंदुस्तान जैसा अजीम मुल्क बना पाए। पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ा और पाकिस्तान अक्सर बैक गियर में ही रहा। मुल्क की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान में आज उम्मीद का दूसरा नाम हिंदुस्तान बन गया है। इंडिया देखें, वो एक शार्प कंट्री है, उसको पता है कि कैसे आगे फ्यूचर में सस्टेनेबल होगा। सब कुछ फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है इस टाइम। अभी देख सकते हैं पाकिस्तान इंडिया की निस्बत बहुत ज्यादा पीछे रह चुका है। मिडिल ईस्ट में चले रहे हैं आप, यूरोप यूएस ना रहे, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, कोई आपके साथ काम करने को तैयार ही नहीं है। इतनी गवर्नमेंट चेंज हो गई है कि कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने देखी है पाकिस्तान में।
कितने फॉरेनर्स आपने लाहौर में या किसी मेजर सिटी में आपने घूमते देखे हैं? चाहे वो एक आदमी है, चाहे वो एक कंट्री है या सिटी है, जिसके पास कोई पावर होती है, जिसको पता होता है, अपने बाजुओं पे मान होता है, वही किसी को चैलेंज करता है। ठीक है, इंडिया इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इंडिया 2050 में अमेरिका बनेगा, क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल जी, पहले भी बन सकता है। इसी पेस पर चलता रहा तो 2050 बहुत दूर है, पहले भी वो अमेरिका बन सकता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक अमेरिका जो कि एक पावर कंट्री होने के बावजूद इंडिया जैसी कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ से पता चलता है कि इंडिया बहुत ज्यादा कामयाब हो चुका है। अगर वो सच बात कर रहा है, अगर पाकिस्तानी आवाम ने इंडिया को अगला सुपर पावर मान लिया है। असल में पाकिस्तान को खुद का कोई फ्यूचर नहीं दिखता। हर दिन डराने वाली एक नई खबर सामने आती है। अभी जर्मनी में FATF की मीटिंग चल रही है। FATF से पाकिस्तान पर नए सैंक्शंस का ऐलान हो सकता है। शाबाश सरकार डरी हुई है और पाकिस्तान के लोग खुलकर मोदी का नाम ले रहे हैं। कोई इंडिया के डेवलपमेंट की तो कोई बिजनेस से सबक लेने की बात कर रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले सालों में भी इंडिया पे ही राज करेंगे, इंडिया पे ही उनका जो है वो सीट पूरी कुर्सी जमी रहेगी। उन्होंने करना ही करना है। उन्होंने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। इंडिया इस टाइम जो है वो पावर में है, अपनी पेस में है। ठीक है, सो लाइक उससे कोलैब किया जाए। फास्ट तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं कि एक वक्त था अमेरिका के नीचे था इंडिया। ठीक है, अब वही इंडिया के अगर जो पर्सन है कि वो अमेरिका को भी कट कर चुके हैं। ठीक है, उनके बिजनेसमैन को भी कट करके अगर इस तक मुकाम तक पहुंचे हैं तो जरूर ऐसा ही होगा कि एक वक्त आएगा, जरूर इंडिया राज करेगा। इंडिया में उन्होंने नो डाउट काफ़ी डेवलपमेंट्स की हैं। एक नाम है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इससे साइड पे हट के अब आप ये देखें कि जितनी बड़ी की पोजीशंस हैं उन सब पे इंडियंस आ रहे हैं आगे, चाहे वो इंडियन नेटिव्स हों या फॉरेनर इंडियन हो जो इंडियन है जो बाहर के मुल्क में रहते हैं। इस वक्त इंडिया आप देख सकते हैं कि हर लिहाज से बिजनेस कर रहा है। ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री के अलावा बाहर की कंट्री में भी इन्वेस्ट किया है। ज्यादातर अपनी कंट्री को प्रेफर करते हैं। आपको लगता है कि हमें इंडिया को फॉलो करना चाहिए अगर हम प्रोग्रेसिव वे में बात करें? बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई मेरे ख्याल से गलत बात नहीं है। अब बीइंग इसराइल, इसको सो कॉल्ड एंटी इस्लाम कहा जाता है, सऊदी अरब के उनके अच्छे साथ टाइज हैं, गल्फ